कर भागे जा रहा था। अब ऑफिसर जेम्स उसे समझा बुझाकर वापस अंदर लाता है, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही हैरान रह गया। दरअसल नहाने के बाद बाहर आई औरत केट कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी थी। जेम्स उसे देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी केट तो 2 साल पहले मर चुकी थी, तो अब वो जिंदा कैसे हो गई। ये सुनते ही डॉक्टर भी कहती है कि जेम्स को मजाक नहीं करना चाहिए, कोई मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है भला। लेकिन ऑफिसर जेम्स सीरियस था। वो डॉक्टर को उनकी फोटो भी दिखाता है, जो कि हमेशा उसके पर्स में रहा करती थी। इसके अलावा वो केट के हाथ वाले निशान के बारे में बता देता है। वहीं इस केट के हाथ पर भी वही निशान बना था, यानी कि वो सच कह रहा है। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया, जबकि केट को तो कुछ याद ही नहीं था। दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी जो कि कब्रिस्तान में पीछे छूट गया था, अब वो टाउन में घूमते हुए बो को अपना पीछा करते हुए नोटिस कर लेता है और गुस्से में पूछने लगता है कि वो है कौन और यहाँ पर टाउन में इतना कुछ कैसे बदल गया। अब वो उसे रिवील करता है कि उसने उसे कब्र से उठते देखा था। अब उस बूढ़े आदमी को अपना नाम पैट्रिक याद आता है और बो से कहता है कि वो उसे कुछ कपड़े दिलवा दे। हालांकि बो अब घर जाना चाहता था, मगर पैट्रिक उसे जाने नहीं देता। वही हेल्थ सेंटर में अब तक डॉक्टर एलिशा ने मरे हुए लोगों का सारा डेटाबेस खोल लिया था और यहाँ पर उसे केट का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया, यानी कि खुद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था और उसे सबके सामने दफनाया गया था। अब केट इन सब पर भरोसा नहीं करती, सो जेम्स उसे लेकर फिर से कब्रिस्तान जाकर उसे उसकी कब्र दिखाता है। यहाँ केट का नाम तो था ही, साथ में ही कब्र पर एक छेद भी था, जहाँ से कि वो फिर से जिंदा होकर बाहर निकल आई। अब केट घबराकर कुछ देर अकेले बिताने को कहती है। वहीं जब जेम्स का दूसरा साथी ऑफिसर विक भी आता है, तो जेम्स उसे सच्चाई नहीं बताता। अब चूंकि इन लोगों में जेम्स की वाइफ केट भी थी, तो अगर उसने सबको सच्चाई बता दी तो कहीं गवर्नमेंट केट समेत बाकी सभी पर एक्सपेरिमेंट्स न करने लगे। वो डॉक्टर एलिशिया को भी फोन कर यही कहता है कि वो किसी को सच्चाई न बताए। वैसे भी उनका टाउन बहुत छोटा है, तो बाहर वाला कोई नहीं जान पाएगा कि यहाँ क्या हुआ है। ये सभी लोग मरकर जिंदा हुए और अपनी कब्रों से निकल आए। इसके अलावा डॉक्टर एलिशिया ये भी ध्यान रखे कि ये लोग बाहर सबके सामने न चले जाएं। वहीं अब तक इन स्ट्रेंजर्स को धीरे धीरे अपना नाम और कुछ कुछ अपना पास्ट याद आने लगा था। वहीं जेम्स केट से कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो वापिस आ गई। जब 2 साल पहले उसकी कैंसर से मौत हो गई थी, तो वो बहुत टूट गया था। दूसरी ओर बो ने अब तक पैट्रिक को कपड़े पहना दिए थे, लेकिन पैट्रिक को अभी अपना पास्ट